इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको रेवन प्रो के कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स दिखाऊंगी, जैसे कि साउंड फाइल कैसे खोलते हैं, वेव फॉर्म और स्पेक्ट्रोग्राम व्यूज़ को कैसे देखते हैं और साउंड फाइल के एक ही हिस्से पर जूम इन करने के लिए या सिर्फ उसी हिस्से को सुनने के लिए सिलेक्शंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैं रेवन प्रो 1.5 मैक पे इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप रेवन विंडोज़ या लिनक्स पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़े डिटेल्स अलग नज़र आएंगे, पर रेवन के फीचर्स सभी सिस्टम्स के लिए एक जैसे हैं। रेवन शुरू करने के लिए स्क्रीन पर जो आइकॉन है उस पर हम 2 बार क्लिक करेंगे। पहले मैं रेवन का विंडो मैक्सिमाइज करूँगी। रेवन जब भी पहले खुलेगा तो सिर्फ एक खाली डेस्कटॉप दिखाई देगा। इस जगह पर रेवन हमें साउंड फाइल्स दिखाता है। अब हम एक साउंड फाइल खोल के देखेंगे। इस डेमो के लिए एग्जाम्पल्स फोल्डर से एक साउंड फाइल खोलेंगे। कोई भी साउंड फाइल खोलने के लिए हम पहले फाइल मेन्यू से ओपन साउंड फाइल्स पर जाएंगे। अगर आप चाहें तो कंट्रोल ओ या कमांड ओ कीबोर्ड शॉर्टकट से भी साउंड फाइल खोल सकते हैं। रेवन पहले इंस्टॉल करने पर जब हम ओपन साउंड फाइल पे जाते हैं तो हमेशा एग्जाम्पल्स फोल्डर ही खुलेगा। हम चेस्टनट साइडेड वॉर्बलर फाइल खोलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब मैं फाइल लिस्ट से फाइल चुनती हूँ तो बाईं तरफ पैनल पे उस फाइल की पूरी जानकारी मिलेगी, जैसे कि उसकी लंबाई जो इस फाइल के लिए कुछ ही सेकंड की है। अब ओपन क्लिक करने के बाद मुझे एक और बॉक्स दिखाई देगा जिससे हम फाइल को अलग अलग तरीके से खोल सकते हैं। फिलहाल हम ओके क्लिक करके इस फाइल को डिफ़ॉल्ट सेटिंग से खोलेंगे। रेवन जब भी कोई साउंड फाइल पहली बार दिखाता है तो वो साउंड विंडो ऐसे दिखाई देगा। यहाँ क्लिक करके मैं इस विंडो का साइज बड़ा करूँगी। साउंड विंडो पर हमेशा 2 व्यूज़ दिखाई देते हैं। रेवन हमें कई अलग अलग प्रकार के साउंड व्यूज़ भी दिखा सकता है, पर रेवन का डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले ऐसा है। वेव फॉर्म व्यू ऊपर और स्पेक्ट्रोग्राम व्यू नीचे। हम बाकी व्यूज़ के बारे में अगले वीडियो में और जानकारी देंगे। साइड बार विंडो में लाइन टाइटल्स को ऑन करके हम इन व्यूज़ को नाम भी दे सकते हैं। साइड बार के ऊपर चेक बॉक्सेस को क्लिक करके हम किसी भी व्यू को छुपा सकते हैं या दिखा सकते हैं। तो इस तरह मैं वेव फॉर्म को बंद कर सकती हूँ या वापस दिखा सकती हूँ और स्पेक्ट्रोग्राम को बंद कर सकती हूँ या वापस दिखा सकती हूँ। फिलहाल मैं दोनों व्यूज़ चालू रखूँगी। रेवन विंडो के ऊपर जो टूल बार्स है उनके द्वारा हम रेवन के फंक्शंस का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर साउंड फाइल इसी विंडो में सुननी हो तो प्ले बटन दबाकर साउंड फाइल को हम सुन भी सकते हैं। अगर गाने की स्पीड बहुत तेज़ है और उसके डिटेल्स सुनाई नहीं दे रहे तो यहाँ प्लेबैक रेट बदल के हम गाने की तेज़ी कम कर सकते हैं। इस गाने को सुनने के लिए हम इस बॉक्स में 0.25 लिखेंगे और उसकी तेज़ी 1/4 से कम करेंगे और फिर से प्ले बटन दबाएंगे। अगर साउंड फाइल को और तेज़ करना हो तो इस जगह 1 से ऊपर की वैल्यू भी डाल सकते हैं। ये तभी काम आता है जब हम लो पिच के साउंड फाइल्स सुन रहे हो, जैसे कि अगर हमें वेल्स या हाथी के आवाज़ की जांच करनी हो या हम्पबैक वेल्स के गाने ठीक से सुनने हो। फिलहाल मैं प्लेबैक रेट 1 पर ही रखूँगी। अगर आप देख सकते हैं जब भी मैं माउस के पॉइंटर को प्ले बटन या किसी और बटन पे ले जाती हूँ तो रेवन हमें दिखाता है कि ये बटन क्या करता है। हर व्यू के बाईं तरफ एक वर्टिकल बटन दिखाई देगा, व्यू सिलेक्शन बटन, जो सफ़ेद या नीले रंग का है। जिस व्यू पर नीला व्यू सिलेक्शन बटन दिखेगा उस व्यू को एक्टिव व्यू कहते हैं। हम व्यू सिलेक्शन बटन दबाकर या व्यू में कहीं पर क्लिक करके उस व्यू को एक्टिवेट कर सकते हैं।
हम एक वक्त पर अनेक व्यूज़ देख सकते हैं, लेकिन हमेशा एक ही व्यू एक्टिव होगा। कौन सा व्यू एक्टिव है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई फीचर्स या एक्शंस सिर्फ कुछ व्यूज़ के लिए बने हैं। हम इसकी और जानकारी बाद में देंगे। वेवफॉर्म व्यू को ऑसिलोग्राम भी कहते हैं। ये हमें वाई एक्सिस पर साउंड की एम्पलीट्यूड दिखाता है और एक्स एक्सिस पर टाइम। यहाँ आप देख सकते हैं वर्टिकल एक्सिस पे KU लिखा है। KU का मतलब है किलो यूनिट, पर यहाँ यूनिट का मतलब क्या है? रेवन में एक यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड रिकॉर्डिंग के डिजिटल सैंपल के हर एक वैल्यू से जुड़ा है। ये यूनिट्स माइक्रोफोन से लिए हुए साउंड प्रेशर के समान होते हैं। फिलहाल हम इस बारे में और नहीं सोचेंगे। हम अगले वीडियो में इसकी और जानकारी देंगे। स्पेक्ट्रोग्राम में रिलेटिव पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी साउंड के टाइम और फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होगा। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के लेवल्स स्पेक्ट्रोग्राम के रंग देखकर पता चलते हैं। रेवन का डिफ़ॉल्ट कलर मैप ग्रे स्केल है, जहां पर गहरे रंग का मतलब है ज़्यादा पावर वैल्यूज़। रेवन कई अलग अलग रंग के स्पेक्ट्रोग्राम्स दिखा सकता है, जो हम इस लिस्ट से चुन सकते हैं। जैसे कि ये कलर मैप कूल है, ये हॉट, और इस कलर मैप को जेट कहते हैं। फिलहाल मैं डिफ़ॉल्ट ग्रे स्केल का इस्तेमाल करूंगी। इस बटन पर क्लिक करके हम ये कलर मैप उल्टा भी कर सकते हैं। अब इस कलर मैप में कम पावर वैल्यूज़ गहरे रंग के हैं और ज़्यादा पावर वैल्यूज़ हल्के रंग के। फिलहाल मैं नॉर्मल ग्रे स्केल कलर मैप का इस्तेमाल करूंगी, जहां पर गहरे ग्रे रंग का मतलब है ज़्यादा पावर वैल्यूज़। जब भी मैं माउस को स्पेक्ट्रोग्राम पर घुमाती हूँ, तो उस पॉइंट के टाइम, फ्रीक्वेंसी और पावर मेजरमेंट्स रेवन विंडो के नीचे दिखाई देते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रोग्राम के पॉइंट्स जिनके रंग हल्के हैं उनके पावर वैल्यूज़ कम है, और जहाँ रंग गहरे हैं उन पॉइंट्स के पावर वैल्यूज़ ज़्यादा है। हम स्पेक्ट्रोग्राम की ब्राइटनेस इस स्लाइडर से बदल सकते हैं। अगर कॉन्ट्रास्ट बदलना हो तो कॉन्ट्रास्ट स्लाइडर का इस्तेमाल करके हम कॉन्ट्रास्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट रखते हैं तो सफ़ेद और काले रंग के बीच ग्रे शेड्स कम नज़र आएंगे। कभी कभी डिफ़ॉल्ट ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट से हम स्पेक्ट्रोग्राम के कई डिटेल्स ठीक से देख नहीं सकते। इसलिए ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को बदलने की आदत डाल लेनी चाहिए, जिससे हम साउंड फाइल डिटेल में देख सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स अपनी अपनी पसंद पर निर्धारित है। मुझे बैकग्राउंड को सफ़ेद रखना पसंद है, ताकि स्पेक्ट्रोग्राम के सबसे गहरे रंग काले नज़र आते हैं, कुछ ऐसे। अगर आप ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट बदल नहीं सकते, इसका मतलब है कि स्पेक्ट्रोग्राम एक्टिव व्यू में नहीं है। स्पेक्ट्रोग्राम के बाईं तरफ जो व्यू सिलेक्शन बटन है, उस पर क्लिक करके हम स्पेक्ट्रोग्राम को एक्टिव व्यू में ला सकते। एक्टिव व्यू के नीचे बाईं तरफ स्क्रॉल बार पर जो बटन्स है, उन्हें इस्तेमाल करके हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दिशा में जूम इन या आउट कर सकते हैं। अगर हॉरिजॉन्टली जूम करना हो तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के बाईं तरफ जो बटन है उसे इस्तेमाल करें। प्लस बटन से जूम इन होगा और माइनस बटन से जूम आउट। अगर वर्टिकली जूम करना हो तो वर्टिकल स्क्रॉल बार के नीचे जो बटन है उसका इस्तेमाल करें। जो बटन्स लंबे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बार जैसे दिखते हैं, उनसे हम पूरे साउंड फाइल पर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जूम कर सकते हैं। अगर पूरे व्यू के टाइम एक्सिस पर जूम करना हो तो इस बटन पर क्लिक करें। ये टूल टिप जूम टू ऑल एक्स कहता है। और अगर पूरे वर्टिकल एक्सिस में जूम करना हो तो जूम टू ऑल वाई बटन पर क्लिक। अगर मैं हॉरिजॉन्टल जूम बटन पर क्लिक करती हूँ तो वेव फॉर्म और स्पेक्ट्रोग्राम दोनों एक साथ जूम होते। पर अगर मैं वर्टिकल बटन पर क्लिक करती हूँ तो सिर्फ वही स्पेक्ट्रोग्राम जूम हो रहा है
जो इस वक्त एक्टिव व्यू में है। ऐसा फ़र्क क्यों? दोनों व्यूज़ में हॉरिजॉन्टल डायमेंशन एक ही क्वांटिटी से जुड़े हैं, जो है टाइम, पर वर्टिकल डायमेंशन में वेवफॉर्म और स्पेक्ट्रोग्राम अलग अलग क्वांटिटी से जुड़े हैं। वर्टिकल डायमेंशन में वेवफॉर्म साउंड प्रेशर से जुड़ा है और स्पेक्ट्रोग्राम साउंड के फ्रीक्वेंसी। अगर दोनों व्यूज़ का कोई भी एक डायमेंशन सेम है, जैसे कि यहाँ दोनों व्यूज़ का एक्स एक्सिस टाइम डायमेंशन है, तो वो व्यूज़ उस डायमेंशन में जुड़ जाते हैं ताकि हम उन्हें एक साथ जूम या स्क्रॉल कर सकें। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इन जुड़े हुए व्यूज़ को अलग कैसे करते हैं। अगर मैं साउंड फाइल के ख़त्म होने के बाद भी हॉरिजॉन्टली जूम आउट करती हूँ, तो जहाँ पर साउंड फाइल ख़त्म होती है वहाँ रेवन ग्रे बैकग्राउंड दिखाता है। और अगर मैं स्पेक्ट्रोग्राम से वर्टिकली जूम आउट करती हूँ तो मुझे किसी एक फ्रीक्वेंसी वैल्यू के ऊपर सिर्फ ग्रे बैकग्राउंड दिखाई देगा। इसका मतलब है कि इस रिकॉर्डिंग की रेंज सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी तक जाती है। इस फ्रीक्वेंसी लिमिट को नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी कहते हैं और ये हमेशा डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग के सैम्पलिंग रेट से आधी होती है। इस फाइल में नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी साधारण 22 किलोहर्ट्ज़ है। इसका मतलब रिकॉर्डिंग का सैम्पलिंग रेट साधारण 44 है। अगर रिकॉर्डिंग का सैम्पलिंग रेट देखना हो तो मैं नीचे बाएं पैनल पर इंफॉर्मेशन टैब पर क्लिक करूंगी। ये हमें सैम्पलिंग रेट और रिकॉर्डिंग की बाकी जानकारी दिखाए। और अगर यहाँ से वापस डिफ़ॉल्ट व्यू में जाना हो तो बाएं पैनल के लेआउट बटन पर क्लिक करें। अब मैं स्पेक्ट्रोग्राम व्यू के टाइम और फ्रीक्वेंसी मेजर से पूरा जूम आउट करूंगी इस फाइल के नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी तक। उसके बाद हम 2 बार वाई एक्सिस यानी कि फ्रीक्वेंसी पर जूम इन करेंगे ताकि इस पंछी का जो गाना है वो हमें पूरी तरह से दिखाई दे। अगर मुझे इस फाइल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा सुनना हो तो स्पेक्ट्रोग्राम व्यू में मैं उस हिस्से पर एक सिलेक्शन बॉक्स बनाकर सुन सकती हूँ। अगर मुझे इस गाने के सिर्फ आखिरी 2 लफ्ज़ सुनने हो तो मैं गाने के उस हिस्से पर एक बॉक्स बनाकर उसे प्ले करूंगी। ये करने से रेवन सिर्फ वही हिस्सा सुनाएगा जो सिलेक्शन बॉक्स में है। ये बहुत तेज़ है और पंछी क्या गा रहा है ये पता नहीं चल रहा। अगर आपको याद होगा, इस गाने के डिटेल्स बेहतर सुनने के लिए हम इसकी तेज़ी कम कर सकते हैं। यहाँ 0.25 एंटर करके हम प्लेबैक की तेज़ी उसके नॉर्मल स्पीड से 1/4 कम करेंगे। प्लेबैक की तेज़ी कम करने के अलावा साउंड फाइल के कुछ हिस्सों पर जूम इन करने के लिए और उन हिस्सों के अलग अलग मेजरमेंट्स लेने के लिए भी सिलेक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जो सिलेक्शन किया है उसे अगर बड़े व्यू में और करीब से जांचना हो तो विंडो के नीचे दाईं तरफ जो लाल जूम टू सिलेक्शन बटन है उसे इस्तेमाल करके ये कर सकती हूँ। अगर मुझे वापस पूरी साउंड फाइल देखनी हो तो मैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जूम टू ऑल बटन क्लिक कर सकती हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन के टाइम डिटेल्स वेवफॉर्म व्यू में भी नज़र आ रहे हैं, जबकि मैंने ये सिलेक्शन स्पेक्ट्रोग्राम व्यू में बनाया था। अब मैं ये सिलेक्शन बॉक्स वेवफॉर्म व्यू में बनाऊंगी। ऐसा करने से हम स्पेक्ट्रोग्राम की पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज चुन सकते हैं। अब मैं अगर एक और सिलेक्शन बनाती हूँ तो पहला सिलेक्शन मिट जाता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सिलेक्शन को कायम कैसे रखते हैं और साउंड के अलग अलग मेजरमेंट्स लेने के लिए सिलेक्शंस का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं।